Hello everyone, welcome to Motorbike Classes, Part 3 of Chapter Light Science। तो भाई देखो देखते देखते पार्ट 3 तक पहुंच गए। पार्ट 4, 5, 6 भी आएंगे आगे। तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। तो इमेजेस कुछ नया शब्द है, वर्चुअल भी रियल भी। तो पहले इमेज जानते हैं। इमेज क्या होता है? हमने एक इंसिडेंट रे पढ़ा था, यस और नो? इंसिडेंट देखा था ना। अब देखिए क्या हो, हमारे पास एक सरफेस है। क्या एक सरफेस है? ये रही सरफेस। इस पर एक लाइट रे आई, इस पर इंसिडेंट हुई, दूसरी आई, इस पर इंसिडेंट हुई। क्या हुआ? टकराने के बाद, इंसिडेंट होने के बाद ये एक पॉइंट पर मीट कर गए। सपोज करो, ये अभी कोई वैसा डायग्राम मत समझ लेना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक कोई सरफेस है, पॉलिश कर दी, दो रेज आई, टकराने के बाद एक पॉइंट पर मिल गई। जहां पर दो रेज रिफ्लेक्शन के बाद या फिर इंसिडेंट होने के बाद अगर मीट कर रही हैं, क्या कर रही हैं? मीट कर रही हैं। उस पॉइंट पर हमारी क्या बनती है? इमेज। वहां पर आपकी वो आप शक्ल देखते हैं ना, जो एक छवि बनती है शीशे के अंदर या किसी और चीज के अंदर, वो इमेज फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर बनती है इमेज। तो आज पहले इमेज को आगे पढ़ने से पहले दो टाइप्स की इमेज के बीच में थोड़ा डिफरेंशिएशन एक दिमाग में रख लेते हैं, डिफरेंस, ताकि आगे जाके हमको प्रॉब्लम ना हो कि रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है। तो आप लोग रेडी हो आगे के लिए? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये क्या लग गया? सॉरी। एक सेकेंड। चल, तो आप लोग जल्दी समझिए, हमको दो इमेजेस के बारे में जानना बहुत जरूरी है, दैट इज रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो इमेज कब बनती है? जब दो रेज आपस में मीट करती हैं इंसिडेंट होने के बाद। कि जो दो रेज आई थी, इंसिडेंट करी इसके ऊपर, फिर रिफ्लेक्ट हुई और फिर एक पॉइंट पर बनी हमारी क्या बनी? इमेज। क्या बनी बच्चों? इमेज बनी। तो हम बोल सकते हैं इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज मीट विद ईच अदर और अपीयर्स टू मीट। अपीयर्स मतलब कि असली में शायद से नहीं मीट कर रही हो, है ना? तो वही चीज हमको देखनी है, पहले समझिए मेरी बात। एक तरफ कॉलम बना लेते हैं रियल इमेज का, रियल इमेज, एक तरफ वर्चुअल इमेज। अब देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से समझना। पहले बात करेंगे हम रियल इमेज की। जब लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं, व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट ईच अदर, रियल इमेज इज फॉर्म्ड। तो हम लिख सकते हैं व्हेन लाइट रे एक्चुअली मीट विद ईच अदर। और वर्चुअल की बात करें, जब लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं करती, तो हम लिख सकते हैं वाइस वर्सा, या फिर लिख ही देता हूं आपके लिए, व्हेन लाइट रेज डोंट मीट ईच अदर। जहां पर लाइट रेज एक्चुअली में मीट नहीं करती, एक्चुअली डोंट मीट ईच अदर। अब जो रियल इमेज है उसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर, अभी बस समझना है आपको, सुनना है कि रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, इट फर्स्ट सेकंड, इट कैन बी
obtained on screen, it cannot be. It cannot be. ठीक है, जो रियल इमेज होती है क्या होती है बच्चों? रियल इमेज। रियल इमेज हमेशा बनती है उल्टी। उल्टी का मतलब होता है अपसाइड डाउन, इन्वर्टेड। तो रियल इमेज क्या होती है? इन्वर्टेड। रियल इमेज इज इन्वर्टेड। एक सेकेंड, कैन नॉट बी। थर्ड पॉइंट क्या था हमारा? इट इज, मतलब रियल इमेज इज इन्वर्टेड, मीन्स उल्टी बनती है। जब भी रियल इमेज की बात होगी तो इमेज हमेशा अपसाइड डाउन बनेगी, उल्टी बनेगी। और जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा बनती इरेक्ट। इट इज इरेक्ट। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई अच्छी तरह? एग्जाम्पल, जो सिनेमा हॉल्स में स्क्रीन पर जो इमेज बनती है दैट इज रियल, है ना? तो आप ये चीज ध्यान रखना। तो मेनली आपको ये 3 पॉइंट ही आपको याद करने हैं। पहला पॉइंट क्या है? व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट विद ईच अदर, ये कब होता है? रियल इमेज में। जब लाइट रे एक्चुअली में मीट नहीं कर रही, इट इज इन वर्चुअल इमेज। इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, इसको हम स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर सकते। इट इज इन्वर्टेड, इट इज इरेक्ट। इतनी बात आपको समझ में आई? अब आगे जानना। अब बेटा यहां पर आ जाइए आप बहुत अच्छी तरह समझने के लिए कि यहाँ पर हमको जाना है इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, घर पर आप जो शीशा देखते हो, जैसे अपनी शक्ल देखते हो, इट कैन बी ब्यूटीफुल। आप अपने आप बॉयज हैंडसम कहते हैं अपने आप को, है ना? हैंडसम क्यों कहते हैं? यू नो, जो गर्ल्स होती हैं दे लुक्स प्रिटी, ब्यूटीफुल एंड लाइक प्रिंसेस, ऐसा अपने आप को समझती हैं मे बी। अब ये जो प्लेन मिरर है वो घर पे आपका शीशा होता है जो आपकी हकीकत दिखाता है। आप इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हो, जो भी सोशल मीडिया यूज करते होंगे, वहां पर तो फिल्टर्स होते हैं। उन फिल्टर्स में तो आप अपने आप को खूबसूरत कर ही देते हो, बट आपकी असलियत कौन बताता है? घर का शीशा। तो घर का शीशा जब आप उसमें अपनी शक्ल देखोगे, आपको अपनी असलियत मालूम पड़ेगी कि आपकी शक्ल कैसे दिखती है। तो उसी में देखकर अपने आप पहचान करिए कलर कौन सा चाहिए। ठीक है, देखिए, तो जो प्लेन मिरर है उसके अंदर आपकी इमेज कैसे बनती है, कि प्लेन मिरर के अंदर जो आपको इमेज दिखती है, अपनी शक्ल दिखती है, वो कैसे दिखती है। अब देखिए, पहली बात, ये हमने एक अपना प्लेन मिरर लिया इस तरीके से, उसको खोल के देखोगे तो पीछे की तरफ आपको एक पॉलिश दिखेगी। तो जो हमने ये लाइंस बनाई जिग 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 जिग, ये हमारी पॉलिश हो गई। अब क्या करा बच्चों, हमने ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। एक हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी। इमेजिनरी मतलब इमेजिनरी। अब देखो क्या हुआ, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी मैंने। अब देखो, सबसे पहले मैंने लिया एक ऑब्जेक्ट। सपोज करो ये कोई एक्स नाम का इंसान खड़ा हुआ है। नहीं, एक्स ही क्यों ले, हमेशा सी नाम ले लेते हैं। ठीक है, एक सी इंसान खड़ा हुआ है, सी नाम का इंसान। अब क्या हो, इसको हम नाम भी दे देते हैं। इसका नाम है ए, चलो ए भी बोल देते हैं इसको, है ना? ए भी नाम है इसका। अब जैसे ये खड़ा हुआ है, इसको सामने अपनी इमेज दिखेगी। अब बहुत ध्यान से समझना मेरी बात। जो लाइट रे, अब हम कोई चीज को कब देख पाते हैं इस दुनिया में?
जैसे कि मेरे ऊपर ये लाइट है, सामने वो जो टेक्नीशियन दादा हैं वो हम मुझको कैसे देख पा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से समझना। ये जो लाइट है ऊपर मेरे लगी हुई है, ये लाइट की जो रेज है वो पहले मेरे ऊपर पड़ेंगी, मेरे ऊपर स्ट्राइक करेंगी। अब क्या होगा, कुछ तो मेरी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, एब्जॉर्प्शन होगा, और कुछ मेरी बॉडी रिफ्लेक्ट कर देगी। तो जो लाइट रेज मेरी बॉडी से रिफ्लेक्ट हुई हैं, टकराकर वापस गई हैं, वो टच करेंगी, वो पहुंचेंगी इनकी आईज के पास। लाइट कहां से आई, सोर्स से। सोर्स मैंने बताया आपको, जो ऊपर ये लाइट है या फिर जहां से भी लाइट निकल रही है, तो सोर्स से लाइट आई मेरे ऊपर। जैसी मेरे ऊपर लाइट आई, कुछ एब्जॉर्ब करी, कुछ कर दी रिफ्लेक्ट। अब जो रिफ्लेक्ट वाली लाइट है वो इनके सर के पास गई, जो बैठे हुए टेक्नीशियन। अब इनकी आईज में जैसे ही वो लाइट पहुंची, इनकी आईज ने तुरंत वर्क करा और मुझको देख पाए। तो हम किसी भी चीज को कब देख पाते हैं, एक सोर्स होना चाहिए लाइट का, जो कि लाइट को एमिट कर रहा हो, लाइट को रिलीज कर रहा हो। एक ऑब्जर्वर, देखने वाला होना चाहिए, और एक वो चीज होनी चाहिए जिसको वो देखेगा, जैसे कि मैं। तो मेरे ऊपर लाइट स्ट्राइक कर कर पहुंची उनकी आंखों तक। ऐसे ही देखो, ये जो इंसान खड़ा था एबी नाम का, अब क्या करा, इसके अंदर से भी लाइट रेज, सोर्स से कहीं ना कहीं से लाइट रेज आ रही होंगी इसके ऊपर। तो एक लाइट रेज टकरा कर गई बिल्कुल सीधे। हम कह रहे हैं हमेशा दो लेते हैं, क्योंकि हमको दो ही रेज मीट करके हमको अपनी इमेज बनानी है। कितनी रेज मीट करनी है, दो। तो देखो, एक लाइट रे गई इस तरीके से ऊपर, सीधे गई बिल्कुल, और मिरर से टकराई। पहले ही बता चुका हूं, मिरर में होता है दरवाजा, पॉलिश नाम का दरवाजा होता है। क्या वो लाइट को पार होने देगा? विल इट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट? बिल्कुल नहीं, नहीं होने देगा। तो क्या करेगा, ये अपने पाथ पर रिफ्लेक्ट भी होगी। बट अब सुनिए, इमेज तो हमको दिखती है, इमेज तो हमको दिखती है। अब देखो, एक लाइट रे हमने ली यहां से, जो कि एक इस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है। अब जैसे ही मैंने बताया इस पॉइंट पर ये स्ट्राइक कर रही है, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हो गई नॉर्मल, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। जितने एंगल पर इंसिडेंट करी उतने एंगल पर ये रिफ्लेक्ट हो गई। अब इस पार्ट को आप भूल जाइए। एक लाइट रे ऐसी चली गई, एक लाइट रे ऐसी आई और यहां से वापस हो गई, इंसिडेंट रे हुई, ये हुई रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या हुई आपकी नॉर्मल, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो आप सोचिए कि फिर जब ये लाइट रेज, ये तो टकरा के वापस चली गई, ये टकरा के यहाँ पे चली गई, ये रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रही है, ये दोनों जब मीट ही नहीं कर रही तो इमेज कैसे बन रही है? यही तो वर्चुअल इमेज है, नकली। वर्चुअल का मतलब क्या है, ये आपस में मिल ही नहीं रही। जब आपस में इनका मिलन ही नहीं हो रहा तो ये हमको कैसे दिख रही है, जब ये आपस में मीट ही नहीं कर रही। तो इनके लिए भाई दैट इज वर्चुअल, यही तो नकलीपन होता है। मिल ही नहीं रही आपस में, तब भी दिख रहे हैं, दिखने में हाँ वी आर देयर, असलियत में वी आर नॉट देयर। तो हम इमेजिन करते हैं वर्चुअली, वर्चुअल का मतलब ही नकली होता है, कि हमने इमेजिन करा मे बी ऐसा हो रहा होगा कि जो लाइट रेज है वो वर्चुअली पीछे की तरफ ऐसे जा रही होंगी। ये वाली लाइट रे को भी हमने एक्सटेंड पीछे की तरफ कर दिया, और पीछे तो ये दोनों मिल रहे हैं एक पॉइंट पर, ये यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है पॉइंट पर, है ना। तो इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है प्लेन मिरर में। अब बच्चों कुछ खासियत होती है इस इमेज की। पहली बात तो आप ये देखो, ये जो ऑब्जेक्ट था जिसकी हम इमेज देख रहे हैं दैट इज ऑब्जेक्ट, और जो बन रही है दैट इज इमेज। दोनों की दूरी मिरर से फिक्स होती है। अगर आप मिरर से ऑब्जेक्ट 5 मीटर की दूरी पर है तो इमेज भी मिरर के अंदर 5 मीटर दूर बनेगी। कभी भी देख लेना आप मिरर के अंदर, मिरर के आगे जो एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो 5 मीटर की दूरी पर है ना, तो उसके सामने जो इमेज बनेगी वो भी 5 मीटर की दूरी पर ही बनेगी। दूसरी चीज, जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही इमेज का साइज होगा। जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही किसका साइज होगा, इमेज का। दो पॉइंट आपको समझ में आए। पहला पॉइंट ये था कि द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर, कि मिरर के आगे जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो इक्वल है मिरर के पीछे जो इमेज का डिस्टेंस है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? चलो आगे सुनते हैं दूसरी चीज बच्चों ये है कि मैंने बताया साइज, कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज होगा। ये बात क्लियर? अब चलो तीसरी बात पे आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी।
तीसरी बात ये थी, आपने एक मैथ्स में पढ़ा होगा लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल मतलब क्या होता है, ऐसे हॉरिजॉन्टल वाला, है ना, वर्टिकली आप ऐसे, लेटरल ऐसे। लेटरल सरफेस मतलब होता है चारों तरफ का एरिया, फोर वॉल्स भी बोलते हैं जिसको। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, आप जब प्लेन मिरर में देखना कि आपका लेफ्ट वाला हैंड तो राइट बन जाएगा इमेज में, और राइट वाला हैंड लेफ्ट बन जाएगा। इसी को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, लेटरल, सभी अभी हम लिखेंगे, डोंट टेक टेंशन। लेटरल इन्वर्जन इसी को बोलते हैं कि जो जब प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसमें लेफ्ट बन जाता है राइट और राइट बन जाता है लेफ्ट। दिस प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। और इस इमेज को हम बोल देते हैं लेटरली इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं, लेटरली इन्वर्टेड। कि लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रही है, नहीं कर रही ना, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, वर्चुअल। यस और नो, वर्चुअल। अब भाई अब बताओ, मिरर में अपने आप को सीधा देखते हो या उल्टा देखते हो, सीधा देखते हो ना। तो मैंने बताया जो वर्चुअल चीजें होती हैं वो हमेशा क्या होंगी, इरेक्ट। वर्चुअल चीजें क्या होती हैं, इरेक्ट, बताया था। और रियल इमेज कैसी बनती है, इन्वर्टेड। अब इमेज में तो अपने आपको सीधा रियल प्लेन मिरर की जो इमेज है उसमें आपको आप सीधे देखते हो ना अपने आप को, या फिर उल्टा देखते हो कि सर ऊपर पैर नीचे, ऐसा, सॉरी, पैर ऊपर सर नीचे, ऐसा तो नहीं है ना। तो आप ये लेटरल इन्वर्टेड, तो इसको हम लिख लेते हैं एक बार, ताकि लिखने से क्या है, चीजें समझ में अच्छी तरह आ जाती है। यस और नो, चलो ऐड कर लेते हैं एक स्लाइड। पहली क्या थी, पहली क्या थी बच्चों, मेरे साथ बोलो, द डिस्टेंस of object from the mirror is same as the distance of image behind the mirror। कि जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, जितनी दूर आप मिरर से हो उतनी दूर अंदर की तरफ इमेज बनेगी। अगर आप 5 मीटर दूर हो अंदर इमेज 5 मीटर दूर बनेगी, आप 100 मीटर दूर हो अंदर इमेज 100 मीटर दूर बनेगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन, यस और नो। चलो सेकंड थिंग, बच्चों बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। सेकंड पॉइंट क्या बताया था, साइज। मैं मोटा हूं, मोटा ही दिखूंगा, पतला नहीं होऊंगा। कोई पतला है, पतला ही दिखेगा, मोटा नहीं होगा। मेरी हाइट 5 फुट कुछ इंच है, 5 या 6 इंच हो सकती है मे बी, है ना। जितनी मेरी हाइट है उतना ही मैं दिखूंगा। ऐसा नहीं है 2-4 इंच कम हो जाए या फिर मैं 2-4 इंच और ऊंचा हो जाऊं, क्या ऐसा हो सकता है। आप अपने आप को देख रहे हो प्लेन मिरर में, आप 10 फुट के देख रहे हो खली की तरह, 10 फुट का तो वो भी नहीं है ना। तो आपको क्या है, जो आपका साइज होगा वही आपकी इमेज का साइज होगा। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। ये क्लियर। तीसरा बताया था, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। इमेज जो होती है लेटरली इन्वर्टेड। और इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। दिस फिनोमिनन is called लेटरल इन्वर्जन। और लेटरल इन्वर्जन का मतलब
लेफ्ट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट, कि जो लेफ्ट है बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट। आगे मेरी बात सुनिए, लेफ्ट राइट बन रहा है, लाइफ राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, आगे आगे राइट लेफ्ट, पीछे पीछे में, तो लेफ्ट बिकम्स राइट, राइट बिकम्स लेफ्ट। ये तीन प्रॉपर्टी आपको समझ में आई। किसकी प्रॉपर्टी है? इमेज, इस टॉपिक का नाम क्या है? इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, और ये क्या है उसकी प्रॉपर्टीज, क्या है बच्चों ये उसकी प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज formed by plane mirror। चलो, इतनी बात आपको समझ में आई। चौथी चीज, क्या लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रही थी? नहीं कर रही थी, अनुमान लगाया था, इमेजिन करा था, तो क्या हो गई? वर्चुअल। क्या हो गई? वर्चुअल। चौथा पॉइंट, इमेज इज वर्चुअल। इतनी बात आप सबको समझ में आई? क्लियर? तो चलिए, ये हमारा आज का हुआ। क्या क्या पढ़ा हमने? एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, जल्दी जल्दी करना। रियल एंड वर्चुअल इमेजेस, और मैंने बताया था इमेज कब बनती है? जब दो लाइट रेज आ रही हो और टकराने के बाद, स्ट्राइक होने के बाद अगर आपस में मीट कर रही है, वहां पर इमेज बनती है। एक बताई थी रियल, एक वर्चुअल। रियल में क्या होता है? लाइट रेज एक्चुअली मीट करती है। वर्चुअल में लाइट रेज एक्चुअली मीट नहीं करती, हम कह सकते हैं अपीयर्स टू मीट, कि बस दिखती हैं, अपीयर्स टू मीट। उसके बाद इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, इट कैन नॉट बी, इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। ये हमेशा उल्टी बनेगी, ये हमेशा सीधी बनेगी। इसके बाद देखा था इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, हम किसी ऑब्जेक्ट को कब देख पाते हैं? सोर्स से लाइट आए मेरे ऊपर, मेरी बॉडी कुछ एब्जॉर्ब कर ले, कुछ लाइट कुछ मेरे अंदर से रिफ्लेक्ट होगी, और जो सामने ऑब्जर्वर है जो देख रहा है उसकी आंखों पर स्ट्राइक करेंगी, तब वो मुझको देख पाएगा। और इसमें हमें बताया था कि इमेज कैसे बन रही थी, और उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होगा मिरर से, उतनी ही पीछे इमेज बनेगी। दूसरा, जितना साइज होगा ऑब्जेक्ट का, उतना ही इमेज का साइज होगा। तीसरा, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, और इसी फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। मतलब लेफ्ट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट, इमेज इज वर्चुअल। तब तक के लिए खुश रहिए, अगले सेशन में मिलिए, एंड जस्ट कम टू मोटा वही क्लासेस। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।